केले के वृक्ष की पूजन विधि। बृहस्पतिवार, एकादशी, पूर्णिमा। बृहस्पतिवार के दिन का नियम क्या क्या हमें करना चाहिए। घर में धन वैभव की कभी कमी नहीं होती अगर आपने बृहस्पतिवार के दिन के नियम कर लेते हैं। बृहस्पतिवार के दिन भूलकर 5 कार्य कभी नहीं करना चाहिए, इससे हम गरीबी को बुलावा देते हैं। इससे सभी जुड़ी जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त भी करेंगे और साथ में एक एक पूजा भी हम जरूर देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है और केले के वृक्ष की पूजन अगर आप बृहस्पतिवार, एकादशी और पूर्णिमा ये 3 दिन का महीने का नियम बना लेते हैं तो श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। पूजन कैसे करना चाहिए तो अब हम ये जान लेते हैं। देखिए, केले का जो वृक्ष होता है जिसकी छांव पड़ती है, उस वृक्ष की अगर हम पूजन करते हैं तो और भी फल मिलता है। लेकिन अगर हमें ऐसा वृक्ष नहीं मिलता तो हम गमले में लगाए हुए केले की वृक्ष की भी हम पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले कि हमें मौली धागा केले के वृक्ष में जरूर बांधना चाहिए और उसके बाद आपको हल्दी जरूर अर्पित करना चाहिए, चने गुड़ का भोग और गोल बाती का दीपदान शुद्ध घी का ये जरूर करना चाहिए। साथ में आपको पान के पत्ते पर जो है चना गुड़ का भोग लगाना चाहिए। पीला पुष्प तुलसी जरूर अर्पित करना चाहिए। अक्षत और इत्र भी जड़ में लगाना चाहिए। जनेऊ हो तो जनेऊ भी आपको जरूर अर्पित करना चाहिए केले के वृक्ष में। ये सभी पूजन आपको इस प्रकार से करने के बाद आपको परिक्रमा जरूर करना चाहिए। कम से कम 5 परिक्रमा करिए। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः यह मंत्र का जाप बोलना चाहिए और पीले रंग के वस्त्र पहन के पूजन करना चाहिए। अगर आप बृहस्पतिवार, पूर्णिमा, एकादशी इन 3 दिनों में अगर आप नियम बना लेते हैं केले के वृक्ष की पूजन करना, हल्दी अर्पित करना, तो धीरे धीरे अगर धन का अभाव है तो बृहस्पति ग्रह, विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण सभी की कृपा प्राप्त जरूर होती है। आप ये नियम बना के करिए। बृहस्पतिवार के नियम ये भी होना चाहिए कि आपको साबुन नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, बिना साबुन का स्नान करना चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए। साथ ही जैसे कि गौ माता आ जाए तो उन्हें चने गुड़ का भोग जरूर खिलाइए। अगर चना गुड़ ना हो तो रोटी ही खिलाइए, लेकिन जरूर खिलाइए। ये कार्य जरूर करिए। और बृहस्पतिवार के दिन कभी भी बाल नहीं धोना चाहिए। महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे और आप पूजन कर रहे हैं केले के वृक्ष की, तो केला कभी मत खाइएगा, क्योंकि केले के वृक्ष में हम पूजा करते हैं तो केला नहीं खाया जाता है। केला बृहस्पतिवार, एकादशी और पूर्णिमा के दिन नहीं खाना चाहिए। साथ में हमें जो है यह ध्यान रखना चाहिए किसी को उधार नहीं देना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन। यह भी हमें ध्यान रखना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन अगर आपके यहाँ जेंट्स हैं, आदमी लोग हैं, तो उन लोगों को कभी भी भूल कर जो है सेविंग वगैरह नहीं करना चाहिए। धोबी के घर नहीं जाना चाहिए, ना धोबी आपके घर आए। ये सभी नियम को हमें बना के रखना चाहिए। ये सब कार्य नहीं कर, अगर आपने 5 से 6 बृहस्पतिवार ये कर लिया कि आप धोबी के यहाँ जाना शुरू कर दिए, धोबी आपके यहाँ आना शुरू कर दिए, सेविंग होने लगा, ये सब अगर आप नियम का पालन नहीं करते तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसलिए कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। केले के वृक्ष की पूजन तो हमें ज़रूर करना चाहिए पूर्णिमा, एकादशी और बृहस्पतिवार के दिन। और साथ में हमें जैसे कि नियम का भी ध्यान रखना चाहिए जिससे हम गरीबी को बुलावा ना दें। तो इसलिए हमें जैसे कि पोछा नहीं लगाना चाहिए, साथ में हमें साबुन इस्तेमाल, तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लहसुन प्याज के बिना भोजन बनाना चाहिए, पोछा नहीं लगाना चाहिए। ये सभी कार्य हमें बृहस्पतिवार के दिन बिल्कुल वर्जित माना गया है। बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसको मानते हैं और जो लोग मानते हैं उसका प्रभाव दिखता ज़रूर है। तो ये आप ज़रूर किया करिए कि इस सब चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे केले के वृक्ष की पूजा जहाँ मैं करती हूँ, इसकी छाँव हमारे ऊपर पड़ती है और जो बड़ा वृक्ष होता है ना, जिसकी छाँव पड़ती है, उसकी नीचे पूजा परिक्रमा करते हैं तो उसका कई गुना हमें फल मिलता है। लेकिन हर जगह तो हमें केले का वृक्ष प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसे में आप ना जो है गमले में लगे हुए केले की वृक्ष की भी पूजा कर सकते हैं। घर पे आते ही गौ माता आ गई और गौ माता को ज़रूर खिलाना चाहिए। ये तो नियम प्रतिदिन का होना चाहिए। गौ माता का दर्शन करने से सभी पाप समाप्त होते हैं। गौ माता को खिलाने से लक्ष्मी की कृपा होती है और बृहस्पतिवार के दिन तो विशेष रूप से करना चाहिए।
पूर्णिमा, एकादशी के दिन ज़रूर करना चाहिए। इन 3 दिनों का नियम तो हमें ज़रूर बना के रखना चाहिए। और साथ में पूंछ के स्थान पर लक्ष्मी का निवास होता है, वहाँ प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन आपके यहाँ बहुत ज़्यादा साफ सफाई नहीं होनी चाहिए, सिर्फ झाड़ू लगना चाहिए। कहा जाता है बृहस्पतिवार के दिन बहुत ज़्यादा साफ सफाई करते हैं तो हम लक्ष्मी को बाहर करते हैं। तो इसीलिए जो है, आपने व्रत कथा में भी पढ़ा होगा कि कई 5 या 6 बृहस्पतिवार को अगर आप नियम नहीं करते हैं तो उसका दुष्प्रभाव देखने को ज़रूर मिलता है। तो इसीलिए पूजन पाठ के साथ ना बृहस्पतिवार के दिन के नियम का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए, जो कि मैं स्वयं भी करती हूँ। नियम आपका सरल है कि आपको जो है साबुन तेल का इस्तेमाल आप स्वयं नहीं कर सकती हैं, न करें। मान लीजिए घर में परिवार 1-2 लोग करना चाहें, पोछा ना लगाएं, और उसके बाद बिना लहसुन प्याज का भोजन बनाएं, और आपके घर में जो है पति भी सेविंग वगैरह ना करे, धोबी के घर ना जाएं, धोबी आए ना, उधारी पैसा किसी को ना दें। ये सभी सिंपल सा नियम है जो आपको बृहस्पतिवार के दिन ध्यान रखना चाहिए। और उसके बाद श्री हरि नारायण विष्णु की पूजन आराधना, तुलसी माता की पूजन, 1 चुटकी हल्दी वहाँ पर, साथ में 1 चुटकी हल्दी केले के वृक्ष में। और आप जब लड्डू गोपाल को स्नान कराते हैं तो 1 चुटकी हल्दी उनको भी स्नान में जो है जरूर डालें। तो ऐसे करते हैं ना ये सब नियम बृहस्पतिवार के दिन, तो जरूर 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 श्री हरि नारायण और माता लक्ष्मी दोनों की कृपा प्राप्त होती है। मेरा बृहस्पतिवार के दिन का नियम ऐसे ही रहता है, और पूर्णिमा एकादशी के दिन का भी। और यह चीज़ें हमें प्रभाव देखने को ज़रूर प्राप्त होती है, तुरंत नहीं होगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे ज़रूर होती है। इन सब नियम का हमें ज़रूर से ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आज कौन सा दिन है, और कौन से दिन में हमें सबसे ज़्यादा बृहस्पतिवार और शनिवार माना गया है। शनिवार के दिन कहा जाता है कि जो है जैसे सरसों का तेल वगैरह नहीं लाना चाहिए घर पे, ऐसे बृहस्पतिवार को भी दिन सरसों का तेल हमें नहीं लाना चाहिए, और ना ही सरसों का तेल हमें जैसे किसी को देना चाहिए। सरसों का तेल कभी भी हमें, तेल कोई भी हमें बृहस्पतिवार के दिन नहीं खरीदनी चाहिए, यह भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो इसी तरीके से शनिवार का भी दिन कुछ नियम है, उसका भी मैं वीडियो आप लोग को डिटेल में, पूजा कैसे करनी चाहिए, नियम क्या क्या करना चाहिए, उसकी भी वीडियो मैं आपको जरूर शेयर करूँगी। ये जो साप्ताहिक दिन होते हैं ना, वो भगवान के दिन होते हैं, और भगवान के दिन के साथ कुछ नियम बनाए गए हैं। उन नियमों का भी हमें ध्यान ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमें उस चीज़, पूजा पाठ तो हम कर रहे हैं, पूजा पाठ के साथ अगर हम नियम करते हैं ना तो उसका फल हमें देखने को ज़रूर प्राप्त होता है। और बहुत सारे लोग बृहस्पतिवार के दिन के नियम को जानते भी होंगे, और कोशिश ये करना चाहिए कि पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजन करना चाहिए। और बृहस्पतिवार के दिन एकादशी हो गया, पूर्णिमा हो गया, ज़रूर पहनना चाहिए। पीला रंग जो है ना, पीताम्बरी रंग, भगवान श्री हरि विष्णु को प्रिय है, तो पीला रंग, इसीलिए पीले रंग का दान का विशेष महत्व है। तो चना पीले रंग का होता है। गुड़, चना गुड़ अगर हम गौ माता को हर बृहस्पतिवार, एकादशी और पूर्णिमा के दिन खिलाते हैं ना, तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है। विष्णु भगवान, माता लक्ष्मी की कृपा और गौ माता की कृपा, क्योंकि 33 कोटि देवता गौ माता में विराजमान होते हैं। बृहस्पतिवार के दिन अगर आप पूजन करते हैं अपने घर के मंदिर में, तो चने गुड़ का भोग ज़रूर लगाएं, और केले के वृक्ष में भी चना गुड़ का भोग लगाएं। चना गुड़ का भोग जो है लगाया जाता है श्री हरि विष्णु को, या चने के मतलब बेसन के बने हुए लड्डू का भी भोग लगाया जाता है। तुलसी डाल करके भोग लगाया जाता है। और बृहस्पतिवार के दिन तुलसी के पास दीपदान रखें, परिक्रमा करें, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय और माता तुलसी का ध्यान जरूर करें। ये हर बृहस्पतिवार, शुक्रवार, पूर्णिमा और एकादशी के दिन तो तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता, सिर्फ देवउठनी एकादशी के दिन हम विवाह किया जाता है। तो एकादशी के दिन तो हमें स्पर्श नहीं करना है, दूर से तुलसी माता को प्रणाम करना चाहिए। एकादशी और पूर्णिमा, इन 2 दिनों में पूर्णिमा के हम स्पर्श कर सकते हैं, लेकिन रविवार एकादशी के दिन बिल्कुल भी स्पर्श नहीं किया जाता तुलसी माता को, ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद बृहस्पतिवार के दिन, एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान की आरती और माता लक्ष्मी की आरती ज़रूर करनी चाहिए। यह हमें नियम में बना के रखना चाहिए कि आरती हमें ज़रूर करनी है सुबह शाम। और उसके बाद प्रतिदिन का जो नियम आपका शिव मंदिर का जाने का है, वो हमेशा रखना चाहिए, जिससे हर एक चीज़ का पूजन पाठ के साथ नियम का पालन करते हैं, संकल्प रखते हैं, तो आपको अवश्य देखने को प्राप्त होता है। और ज़रूर से ज़रूर आपको जो है धन वैभव की कृपा ज़रूर होती है। तो ये सभी नियम हमें बना करके रखना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजन, गौ माता की सेवा
और जो बृहस्पतिवार के दिन का नियम होता है वह हमें ज़रूर करना चाहिए। और एकादशी और पूर्णिमा और बृहस्पतिवार के दिन महिलाओं को बाल बिल्कुल नहीं धुलना चाहिए। यह ध्यान में आप ज़रूर रखा करिए। पूजा पाठ के साथ नियमों का पालन करते हैं तो आपको अवश्य फल देखने को प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मेरी श्री हरि विष्णु भगवान की पूजन हो रही है। केले की वृक्ष की पूजन के बाद यहाँ पर मेरी पूजा होती है और इसी तरीके से नियम का पालन करते हुए पूजन पाठ होता है और वही मैं आप सबको भी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग भी अपने गृहस्थ जीवन में रह के छोटी छोटी जानकारी प्राप्त करके भगवान की पूजन पाठ और नियम का पालन करते हुए घर में सुख समृद्धि की वृद्धि हो, यही मैं हृदय से कामना करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।